हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है ज्योति मद्देसिया। मैं पिछले 8 सालों से बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। तो जैसा कि आज हम लोग प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में अगर देखा जाएगा तो टोटल आपका 5 किंगडम है। मोनेरा, प्रोटिस्टा और आपका फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। 5 किंगडम में अगर देखा जाएगा, एक किंगडम ऐसा है जिसके अंतर्गत देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स जीवों को रखा गया। प्रोकैरियोट्स में देखा जाएगा तो जितने सारे सूक्ष्म जीव हैं जिनका निर्माण जो है एक कोशिकीय कोशिका से हुआ है, उन सारे जीवों को प्रोकैरियोट्स के अंदर रखा गया है। यानी कि उन सारे प्रोकैरियोट्स जीवों को एक किंगडम में रखा गया जिसका नाम मोनेरा है। ठीक है। और बाकी जो आपके 4 किंगडम आ जाएंगे, आपका प्रोटिस्टा आएगा, आपका फंजाई आएगा, आपका प्लांटी आएगा, आपका एनिमिलिया। ये जो 4 किंगडम है, इन चारों किंगडम को आपका यूकैरियोट्स में रखा गया है। इनके अंतर्गत अगर देखा जाएगा सिंगल सेलुलर और मल्टी सेल दोनों स्ट्रक्चर आपके आते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स में देखा जाएगा जो मोनेरा किंगडम में रखा गया है, उनमें केवल सिंगल स्ट्रक्चर आएगा और बिल्कुल निकट ऐसे आपको दिखाई नहीं दे सकते। आपको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है। तो आज हम देख रहे हैं प्रोकैरियोट्स में जो बैक्टीरिया होगा कि उसके अंदर क्या क्या ऐसी चीजें पाई जाती है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो बैक्टीरिया जो होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर आती है। आपकी माइकोप्लाज्म भी प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है। यहाँ तक कि आपका जो पीपीएल जिन्हें माइकोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वही आपका माइकोप्लाज्म है, जिसकी अगर साइज देखा जाए 3 to 5 मिली माइक्रान 6 to 5 मिली माइक्रान होती है। ठीक है। इन तीनों में अगर देखा जाएगा तो जो बैक्टीरिया हो गई, चाहे आपकी जो माइकोप्लाज्म हो गई, चाहे आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, ये तीनों बिल्कुल आपके अगर देखा जाए तो ये प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल मिलता जुलता एक दूसरे के अंदर है। अगर हम बैक्टीरिया को उठाएं, बैक्टीरिया के बाद अगर इन तीनों को देखें, दोनों को ब्लू ग्रीन एल्गी और आपका माइकोप्लाज्म को देखें तो बिल्कुल मिलता जुलता स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया से। मतलब थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं मॉडिफाई है, बाकी स्ट्रक्चर आपका सेम है। तो बैक्टीरिया में देखा जाएगा तो बेसिकली आपके बैक्टीरिया हमारे लिए क्या होते हैं, बैक्टीरिया बहुत सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म है, वो भी हमें निकट आई से दिखाई नहीं दे सकती। देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। कहीं कहीं बैक्टीरिया जो होती है हमारे लिए अगर देखा जाएगा हार्मफुल होती है, कहीं कहीं बैक्टीरिया हमारे लिए क्या होती है, बेनिफिशियल होती है। बेनिफिशियल में अगर देखा जाएगा तो दूध से जो भी प्रोडक्ट वगैरह हम बनाते हैं, वो चीज़ें जब हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। लेकिन हार्मफुल बैक्टीरिया अगर देखा जाए तो हमें कभी कभी क्या होती है, हमारे डाइजेशन में बैक्टीरिया वगैरह आ जाती हैं, ग्रोथ होने लगता है, जो हमारे डाइजेशन प्रोसेस को बिल्कुल बेकार कर देते हैं, जिससे हम क्या हो सकते हैं, आने वाले समय में भयंकर बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, जिसको मारने के लिए, किल करने के लिए हम बाहर से एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक दवाइयाँ जैसे जाती है बैक्टीरिया को क्या कर देती है, किल कर देती है। अब देखिए जो बैक्टीरिया होती है ना, तो बैक्टीरिया के बाहर अगर देखा जाएगा 3 दीवार होती है। पहली दीवार जो होती है वो माइक्रोप्लाज्म की होती है, दूसरी दीवार जो होती है वो सेल वॉल की होती है, तीसरी जो दीवार होती है वो आपकी ग्लाइकोक्राइलिस की होती है। तो इन तीनों दीवारों को मिलाकर हम सेल इन्वेलप कहते हैं, यानी कि बैक्टीरिया की ये 3 दीवार पाई जाती है। ठीक है। इन तीनों दीवारों के अंदर अगर देखा जाएगा तो बैक्टीरिया के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम सेलुलर डीएनए के नाम से जाना जाता है। ये सेलुलर डीएनए जो है बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियोइड है। ठीक है। और ये न्यूक्लियोइड जो होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। जैसा कि यूकैरियोट्स के अंदर अगर देखा जाएगा तो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर पाया जाता है, वो भी आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर पाया जाता है। जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर देखा जाएगा तो न्यूक्लियस आपका होता ही नहीं है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर आपका पाया ही नहीं जाता। उसके अंदर का जो उसका जेनेटिक मटेरियल है डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर तैरता रहता है। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर अगर देखा जाएगा तो उसका जेनेटिक मटेरियल जो है उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सर्कुलर होता है। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर अगर देखा जाएगा उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो राउंड शेप का होता है, यानी कि क्रोमोसोम्स होता है। हमारे अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। उन 46 क्रोमोसोम्स में क्या होता है, हमारे सारे के सारे क्रोमोसोम जो है गुणसूत्र और डीएनए से मिलकर बने होते हैं। यहाँ तक कि अगर बैक्टीरिया के अंदर देखा जाए तो बैक्टीरिया के पास भी क्या होती है, डीएनए वगैरह होती है। अब देखो, अब बैक्टीरिया के अंदर क्या पाया जा रहा है, एक सेलुलर यानी कि अगर देखा जाएगा गोल नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम सर्कुलर डीएनए कहते हैं। अब बैक्टीरिया क्या करेगी, अब ये बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन करेगी। ट्रांसक्रिप्शन के फलस्वरूप क्या करेगी, प्रोटीन बनाएगी। तो ये बैक्टीरिया का जो सर्कुलर डीएनए, अभी डीएनए से एक चेन बने जिसे हम mRNA कहते हैं, यानी कि मैसेंजर आरएनए कहते हैं। अब ये मैसेंजर आरएनए के बाद क्या होगा कि हम बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर देखेंगे तो छोटे छोटे ऑर्गेनेली पाए जाते हैं जिसका नाम होता है राइबोसोम। राइबोसोम जो है अगर देखा जाए बच्चों तो प्रोकैरियोट्स के भी अंदर पाया जाता है, यूकैरियोट्स के भी अंदर पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर देखा जाए, चाहे यूकैरियोट्स के अंदर देखा जाएगा, इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन
बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, यानी कि खुला खुला ये ऑर्गेनेली है दोनों के अंदर पाया जा रहा है, दोनों के अंदर पाया जाता है, इसलिए ताकि इनको प्रोटीन बनाना है। तो यहाँ भी क्या होती है, इस बैक्टीरिया को प्रोटीन बनाना, तो साइटोप्लाज्म में आपका क्या है, राइबोसोम है, बिल्कुल बर्गर लाइक स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, जो चेन बनेगा इस चेन के ऊपर आपकी mRNA चेन के ऊपर आपका राइबोसोम आकर लग जाएगा। इस प्रकार अगर देखा जाएगा तो mRNA के ऊपर अगर देखा जाएगा एक स्ट्रक्चर बन जाती है, राइबोसोम लगे हुए स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इन स्ट्रक्चर को कहा जाता है पॉलीजोम। जैसे ये पॉलीजोम स्ट्रक्चर बन जाता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस आपका क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। यानी कि धीरे धीरे क्या होगा, अब ये हमारा जो सर्कुलर डीएनए थे आरएनए बना, अब ये आरएनए से आपका मिल गया राइबोसोमल आरएनए, आरएनए। अब ये दोनों मिलकर आरएनए और राइबोसोम मिलकर आपका बनाएंगे प्रोटीन। अब देखिए क्या हो रहा है, अब बैक्टीरिया के अंदर अगर देखा जाएगा तो इसकी जो इनर मेम्ब्रेन वॉल है, जिसे कहा जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, बैक्टीरिया के अंदर फोल्ड हो जाती है और फोल्डेड स्ट्रक्चर पाई, यानी कि कहीं के क्या होती है, प्लाज्मा की जो दीवार होती है वो फोल्डेड होती जाती है, फोल्डेड होती जाती है। और एक समय ऐसा आता है ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर जो बनता है बैक्टीरिया के अंदर, मतलब एक फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर हो जाती है, ये फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम मीजोजोम कहते हैं। यानी कि बेसिकली अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया के अंदर जो फोल्डेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है वो आपका क्या, मीजोजोम है। बिल्कुल ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह लगता है, यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दिखाई देता है। देखो बच्चों, यूकैरियोट्स के अंदर अगर देखा जाएगा तो एक ऑर्गेनेली पाया जाता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस मदर सेल कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर देखेंगे तो इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, वो ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाती है। ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर जो बना दिए, इस फोल्डेड स्ट्रक्चर पे क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। और क्या करती है ये माइटोकॉन्ड्रिया, अपने आप को एकोमोडेट करने के लिए इतना ज्यादा प्रोटीन, इतना ज्यादा एंजाइम होती है कि अपने आप को एकोमोडेट करने के लिए क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया अपने दीवार को ही फोल्डेड कर लेती है, फोल्ड कर लेती है। बहुत अच्छा है, जितना ज्यादा फोल्ड करेगी, जितना ज्यादा प्रोटीन को एकोमोडेट करेगी, जितना ज्यादा एंजाइम को एकोमोडेट करेगी, उतना ही तेजी से क्या होता है, एटीपी जनरेट होता है। जितना ज्यादा प्रोटीन और जितना ज्यादा एंजाइम है वो कहाँ है, हमारे सेल के अंदर अगर देखा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के ही अंदर बहुत ज्यादा एंजाइम है और बहुत ज्यादा क्या है, प्रोटीन है। इसीलिए तो उसे हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि जितना ही प्रोटीन होगा, जितना ही एंजाइम होगा, उतना ही तेजी से ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तो आपका एटीपी जनरेट होगा। इसी एटीपी को हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। यानी कि एटीपी को अगर देखा जाएगा तो एक प्रकार का क्या है, हमारा एनर्जी करेंसी है। क्लियर है? तो बिल्कुल अगर देखा जाएगा जो मीजोजोम बैक्टीरिया के अंदर पाई जा रही है, फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर आपका यूकैरियोट्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। वहां भी उसका फंक्शन यही है, एटीपी जनरेट करना, और यहाँ इस बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है बच्चों, तो दोनों का काम है सेम। यानी कि मीजोजोम का भी काम है आपका एटीपी जनरेट करना और आपका माइटोकॉन्ड्रिया का भी, उसका भी काम क्या है, एटीपी जनरेट करना। यानी कि अगर देखा जाए तो दोनों का फंक्शन क्या है, सेम है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर और इसका जो ओरिजिन है बिल्कुल क्या है, आपका अलग अलग है। तो ये रहा आपका प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर जो मेसोजोम है, इसका काम है। देखो बच्चों, जितना ही ज्यादा एटीपी ग्लूकोज बनेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, एटीपी टूटता जाएगा और आपको एनर्जी मिलती चली जाएगी। देखो, ग्लूकोज सबके अंदर बनता है, प्लांट्स के भी अंदर ग्लूकोज बनेगा, हमारे अंदर भी ग्लूकोज बनेगा, क्योंकि प्लांट के अंदर ग्लूकोज क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। उसमें क्या करेगा, पौधा इन्वायरमेंट से CO2 लेता है, नीचे से H2 ऑब्जर्व करता है और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और प्लांट्स के अंदर, हम पत्तियों के अंदर देखते हैं कि प्लांट्स में पत्तियों का रंग जो होता है हमारा हरा होता है। तो ये इन सारे की उपस्थिति में क्या होता है, हमारा जो प्लांट होता है ग्लूकोज बनाता है। यानी कि C6H12O6, जिसमें कार्बन आपका 6 है, हाइड्रोजन आपका 12 है और ऑक्सीजन आपका 11 है। और हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, प्लस साथ साथ हमें 673 किलो कैलोरी की ऊर्जा हमें जनरेट होती है। क्लियर है? तो ये क्या होता है, सबके अंदर आपका, मतलब जितने सारे जिंदा जीव हैं, जो जिंदा है सबके सब सेल से बने हैं, उनके अंदर ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज टूटेगा, एटीपी निकलेगा और उन्हें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो ये रहा आपका बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या है, एक सर्कुलर डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनेगा, उसके अंदर आपके राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स के अगर बात देखा जाएगा तो बैक्टीरिया की इनर लेयर मेम्ब्रेन है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जान रहे हैं, वो फोल्डेड हो जाएगी, मीजोजोम बनाएगी, बिल्कुल यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली के जैसा। ठीक है? अब देखो, अब क्या होगा, ये जो मीजोजोम है, मतलब मीजोजोम
जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, यहाँ भी वही एंजाइम लगे होंगे जो आपके यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर लगे होंगे। यानी कि जितना ही ज़्यादा एंजाइम लगेगा उतना ही ज़्यादा आपका तेजी से एटीपी को बनाएगा। यहाँ तक कि अगर देखा जाएगा बैक्टीरिया के अंदर आपका देखा जाएगा स्टार्च भी पाया जाता है। यहाँ तक कि बैक्टीरिया को आपका फॉस्फेट भी पसंद है। यहाँ तक कि अगर देखा जाएगा बैक्टीरिया के अंदर आपके ग्लाइकोजन भी आपके ग्लाइकोजन के ग्रेनुअल्स भी कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं। इन तीनों को मिलाकर इंक्लूजन बॉडीज के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ चीजें जो होती हैं बैक्टीरिया को पसंद होती हैं। बाकी बैक्टीरिया क्या होती है, उसके पास होल्डेज स्ट्रक्चर पाई जाती है। यानी कि अगर देखा जाएगा कुछ बैक्टीरिया के पास क्या होती है, ये होल्डेज स्ट्रक्चर, यानी कि कहीं भी अगर जाए बैक्टीरिया क्या होती है, चिपक जाती है। और तेजी से क्या होती है, चिपकने का मतलब अगर देखा जाएगा ये बैक्टीरिया क्या होती है, इनके पास होल्डेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्योंकि किसी के पास अगर जाए तो उसको पकड़ लेगी, पकड़ने के बाद ही वो बीमारी आगे बढ़ाएगी। अगर मान लो होल्डेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा तो वो कैसे पकड़ेगी। तो बैक्टीरिया के पास होल्डेड लाइक स्ट्रक्चर भी पाया जाता है, फ्लैजेला भी पाया जाता है, सीलिया भी पाया जाता है, यहाँ तक कि पिल्लाई भी पाई जाती है। तो ये सारी चीजें बैक्टीरिया का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया को खास बनाता है। ठीक है, तो ये रहा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। यानी कि अगर देखा जाएगा प्रोकैरियोट्स में ही आपका आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया फुल ऑन डायग्रामेटिक के थ्रू आपको 11th में अच्छे तरीके से शो किया है। तो 11th वाले जितने बच्चे हैं आपका सेल चैप्टर उठाएंगे। सेल चैप्टर में जो आपका मोनेरा किंगडम है, जिनमें प्रोकैरियोट्स जीवों को सेलों को रखा गया है, उन सेलों में बहुत सारे आपके जीव आएंगे। उन सारे जीवों में एक की बात की गई है जिसका नाम है बैक्टीरिया। बाकी ब्लू ग्रीन एल्गी भी सेम से मिलता है और आपका माइक्रोप्लाज्मा भी सेम से मिलता है। तो उन दोनों को छोड़कर बैक्टीरिया को चूज किया गया क्योंकि थोड़ा थोड़ा उनके अंदर मॉडिफाई है। बैक्टीरिया के बारे में आपको बता दिया गया। बैक्टीरिया आपके प्रोकैरियोट्स में आएगी। मोनेरा किंगडम में रखा गया। टोटल आपके 5 किंगडम है। मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटी है और आपका क्या है 5वां एनिमीलिया है। ये टोटल आपके 5 किंगडम है। एक किंगडम आपका मोनेरा है। इस मोनेरा में आपका सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। जितने सारे जीव हैं, सारे के सारे जीवों का शरीर क्या है, एक कोशिका से मिलकर बना है। यहाँ तक कि अगर देखा जाए ये अमीबा वगैरह जितने सारे सूक्ष्म जीव, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड अमीबा, हेस्टोलिका, ये सारे के सारे जीवों का शरीर एक सेल से मिलकर बना होता है जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। आपको देखने के लिए माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मजीव की आवश्यकता पड़ेगी। आप कैसे बैक्टीरिया को देख सकते हैं। हमारे हाथों में अगर देखा है बहुत सारे बैक्टीरिया है, बहुत सारे जर्म्स है, हमें तो ऐसे दिखाई नहीं दे रहा। जब तक हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगा कर नहीं देखेंगे तो हमको रेंगता हुआ कैसे बैक्टीरिया दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये बच्चों रहा आपके बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स में जो आ रही बैक्टीरिया अच्छे तरीके से लेबलिंग करके डायग्रामेटिक तरीके से अच्छे से शो करके दिखाया है बुक में। बुक उठाइए, मोनेरा किंगडम उठाइए, प्रोकैरियोट्स को उठाइए। उस प्रोकैरियोट्स में जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का डायग्राम देखिए और उस बैक्टीरिया के सेल के जो उसका एनवेलप है उसको देखिए और इस बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाए उसको देखिए। बाकी और कुछ बैक्टीरिया के अंदर खास पाया नहीं जाता जितना खास आपके यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है कि हम जीवों के अंदर पाए जाते हैं। क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर जितने सारे मतलब 2-4 ठो ही आपके ऑर्गेनेली है जो नंगा पुंगा तैरता रहता है कहाँ पे, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन हमारे अंदर जो इतने सारे जीव हैं सारे के सारे आपके मेम्ब्रेन बॉडी स्ट्रक्चर है। ठीक है, और कुछ इसके अंदर पाया जाए इतना ही ज्यादा नेचर ने इसको दिया क्योंकि सबसे पहले ओरिजिन इन्हीं प्रोकैरियोट्स की हुई थी। बाद में धीरे धीरे प्रोकैरियोट्स से आपका यूकैरियोट्स बना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इसमें इतना ही। आप आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब करिए और जो आपको बताया गया बैक्टीरिया के बारे में अच्छे से आप इसे पढ़िए क्योंकि जितना ही ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही चीज़ें उतना ही आपका कॉन्सेप्ट जो होगा क्लियर होगा और एग्जाम टाइम में आपको वो चीज़ बिल्कुल रिविजन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके माइंड में वो क्या हो गया, फिट हो गया है। तो एनसीईआरटी लो, उसको एक बार नहीं 2 बार नहीं 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो ताकि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हर एक चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाए। कहीं से भी क्वेश्चन पुट अप है तो तुरंत पता चले कि ये फर्स्ट चैप्टर का इस हेडिंग का ये लाइन है जिसका मतलब ये है। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो अच्छा लगा प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा फॉलो करिए। थैंक यू सो मच, बाय बच्चों।